आइए हम लोग फिर भारत का भूगोल का क्विज आज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थान कहाँ है? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन स्थान रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन स्थल रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ मतलब कहाँ के बाद पड़ता है? देवप्रयाग के बाद पड़ता है गंगा नदी का नाम गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जानते हैं? यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, वो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। सिंधु जल समझौता के अनुसार सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम और चिनाब। इन तीनों नदी का कुल मिलाकर भारत 20% जल यूज कर सकता है और 80% पाकिस्तान कर सकता है। ठीक है, और एगो 3 गो नदी है, रावी, ब्यास और सतलुज। ये भी समझौता 1960 में हुआ था, लेकिन रावी, ब्यास, सतलुज का 80% जल भारत यूज कर सकता है और 20% पाकिस्तान कर सकता है। याद हुआ? ठीक, अगला क्वेश्चन बताना है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। तटीय झील चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। अच्छा, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर प्रॉपर जगह हो सकता है। अगला क्वेश्चन बताना है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और लुनकसर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में से। लुनकनसर झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है, मानसबल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है, सांभर झील किसका उदाहरण है? बॉल्सन का उदाहरण है। और डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताना है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। अच्छा, किबी-लोमजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? लोकटक झील में ही स्थित है कि किबी-लोमजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर। NH-47 से वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर। अच्छा, बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? राजस्थान में। कंफ्यूज आप लोग नहीं होगा, बिहार में। बिहार जलप्रपात टॉन्स नदी पर राजस्थान में स्थित है। अच्छा, भारत का जो है ना अभी जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, ये वाराही नदी पर स्थित है। ऐसे जोग या गरसोप्पा पहले आता था, अब कुछ किताब में सुधार दिया ऐसे होगा, लेकिन सही उत्तर कुंचिकल जलप्रपात ही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। चुलिया पुंसा चंबल नदी पर स्थित है, चुलिया और पुंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, भारत में मौसम संबंधी सेवा कब से प्रारंभ की गई? 1875 ईस्वी में। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला में था, मौसम संबंधी। अब इसका मुख्यालय पुणे में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है फिर, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ या
जेड स्ट्रीम के कारण होती है उत्तरी भारत में, ठीक है। और राजस्थान में इसी वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थान में वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल के तट पर किसके कारण वर्षा होती है? लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिसके साथ गरज के साथ वर्षा भी होती है। तो इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्वी भारत में गर्म हवा, तेज हवा के साथ चलता है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। और बंगाल में से क्या कहते हैं? काल वैशाखी कहते हैं। बंगाल में से काल वैशाखी कहते हैं। कर्नाटक में से क्या कहते हैं? चेरी ब्लाज्म या कॉफी का वर्षा कहते हैं। और केरल और दक्षिण भारत में से क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आम के फसल के लिए फायदा होता है। अगला क्वेश्चन बताना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना प्रतिशत लगभग वर्षा होता है? 80%, लगभग 80%। थ्योरी में दिया 80%, बॉक्स में दिया 73.7%। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अच्छा, मानसून प्रत्यावर्तन का काल किसे कहते हैं? शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होती है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पुरानी बंगर मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी बंगर मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्वेश्चन है उत्तर के साथ बोला गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताना है, चूना का इस्तेमाल कर किस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है? लाल मिट्टी। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। यह जलयोजित रूप से पीली दिखाई पड़ती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना है, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। चाय, इलायची सब के लिए लेटराइट मिट्टी। अच्छा, मिट्टी को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया? 8 वर्गों में। मिट्टी को मुख्यतः 8 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, देश में मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? 1953 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जोधपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, कृषि किस सूची का विषय है? कृषि राष्ट्र सूची का विषय क्या है? कृषि राष्ट्र सूची का विषय है। आप लोगों को बताना है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? बागवानी। अब पिसीकल्चर में मत्स्य पालन। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का। हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। वर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? दूसरा है। पहला चीन है। अगला क्वेश्चन बताना है, देश में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। और चावल का? पश्चिम बंगाल का। जबकि प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? पंजाब का है। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर। सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर, चावल पर कुछ कम, और दालों पर नगण्य प्रभाव पड़ा। दालों पर
नगण्य प्रभाव पड़ा। अच्छा, मेक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादन की किस्में विकसित की गई। ये गेहूं का जो मतलब ये हाइब्रिडाइज वाला जो खोज कहाँ किया गया, मेक्सिको में। चावल कहाँ किया गया, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, हरित क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? हरित क्रांति मतलब किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। और नीली क्रांति मत्स्य पालन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। गुलाबी क्रांति सुनहरी क्रांति गोल क्रांति आलू उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। और कौन सी था? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। हम रिपीट नहीं किए ना, चौपट हो गया। फिर से सुनिएगा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 1967 ईस्वी में। भारत 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? MS स्वामीनाथन को। अच्छा, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? 1983-84 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कितना? तृतीय है। तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं। अच्छा, भारत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुआ? 1840 ईस्वी में असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुआ था। चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में कैफीन। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में थीन। चाय में थीन। अच्छा सही। चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अच्छा, सबसे तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। सही है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका है। अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका। अच्छा, रोबस्ता और लिबेरिका क्या है? कॉफी के किस्म सब कहवा है। कहवा की दो किस्में, रोबस्ता एवं लिबेरिका। अच्छा, मोच कहवा कहाँ उगाई जाती है? मोच कहवा यमन में उगाई जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताना, आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? आर्किड एक फूल है, ठीक ना? अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अच्छा, ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य केरल है। अच्छा, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। अच्छा, कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक। चाय में असम। कॉफी में कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, दादल यानी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है, लाल चना या पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? अरहर को। किसे जाना जाता है? अरहर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं एवं नलकूप है। अच्छा, केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश में केवल नलकूप। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। तालाब से ज़्यादा तमिलनाडु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, इंदिरा गांधी नहर को जल किससे मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई की नहर है। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? भारत सरकार ने जल संसाधन परिषद का गठन कब किया? 1983 ईस्वी में किया। 1983 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन बताना आप लोगों को, सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर किससे जल प्राप्त करता है?
सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर किससे जल प्राप्त करता है? गंडक नदी से जल प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन बताना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। और ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन बताना है, पेट्रोलियम किस सेल में पाया जाता है? अवसादी सेल में पाया जाता है। अवसादी सेल में पाया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत में, लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा का। ठीक है। और पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? असम का है। असम का है। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम कौन सा हुआ? कर्नाटक हुआ। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? झारखंड का। तंबा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये तीनों प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। अक्सर बॉक्साइड उत्पादन में उड़ीसा का है। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? कर्नाटक का। हीरा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? झारखंड का, जादूगढ़ झारखंड स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयला में इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। ठीक है। अब लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिनट